क्या महाभारत युद्ध में सच में पांडव जीत गए थे, या फिर यह सिर्फ इतिहास की एक ओर से सुनाई गई कहानी है? और अगर किसी ने पूरे युद्ध को अपनी आंखों से देखा हो तो क्या वो कुछ और सच बता सकता है? ऐसा ही एक पात्र था बर्बरीक, जिसे माना जाता है कि उसने पूरे महाभारत युद्ध को अदृश्य रूप में देखा। जब गांधारी ने युद्ध के बाद उससे पूछा कि असली विजेता कौन था, तो बर्बरीक ने ऐसा उत्तर दिया जिसने गांधारी को भी मौन कर दिया। क्या था वो कटु सत्य? बर्बरीक भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। उनका जन्म एक वीर कुल में हुआ था, लेकिन उनसे भी बड़ा उनका व्रत था सदैव हारने वालों का साथ दूंगा। बर्बरीक के पास 3 ऐसे बाण थे जो जिस भी लक्ष्य को चाहते उसे नष्ट कर सकते थे। युद्ध से पहले वे श्रीकृष्ण से मिलने आए, युद्ध में भाग लेने के लिए। पर श्रीकृष्ण ने उनकी परीक्षा ली और फिर उनके निर्णय ने सबको चौंका दिया, क्योंकि अगर बर्बरीक युद्ध में उतरते तो पूरी महाभारत की दिशा ही बदल जाती। जब श्रीकृष्ण को पता चला कि बर्बरीक युद्ध देखने नहीं बल्कि लड़ने आए हैं, तो वे चिंतित हुए। उन्होंने पूछा, तुम किस पक्ष से युद्ध करोगे? बर्बरीक ने शांत भाव से उत्तर दिया, मैं उसी का साथ दूंगा जो हार रहा होगा। यह सुनकर श्रीकृष्ण गंभीर हो गए, क्योंकि अगर बर्बरीक युद्धभूमि में उतरते तो लगातार पक्ष बदलते रहते, अंततः कोई भी विजयी नहीं रह पाता। श्रीकृष्ण ने उनकी शक्ति को परखने के लिए एक पेड़ की ओर इशारा किया, जिसकी कुछ पत्तियां लहर रही थीं। उन्होंने कहा, इन सभी पत्तियों को एक ही बाण से भेदो। बर्बरीक ने बाण चलाया। बाण हवा में घूमता रहा और सभी पत्तियों को भेदता चला गया। एक पत्ती श्रीकृष्ण ने अपने पैर के नीचे छिपा दी थी। बाण जमीन तक पहुंचा, रुका और वहीं घूमने लगा। श्रीकृष्ण मुस्कुराए, लेकिन उनका मन गहराई में डूब गया। श्रीकृष्ण ने बर्बरीक की शक्ति देखकर एक गहरी सांस ली। वे समझ गए कि अगर बर्बरीक युद्ध में उतरे तो उनकी तटस्थता महाभारत की पूरी दिशा बदल देगी। इसलिए श्रीकृष्ण ने बर्बरीक से एक असामान्य मांग की, अगर तुम सच में युद्ध देखना चाहते हो तो मुझे तुम्हारा सिर चाहिए। यह सुनकर सभा स्तब्ध रह गई, लेकिन बर्बरीक मुस्कुराए और बोले, यदि मेरे बलिदान से धर्म की रक्षा होती है तो मैं सिर कटाने को तैयार हूं। श्रीकृष्ण ने उनका सिर एक ऊंचे टीले पर स्थापित किया और वरदान दिया कि वे पूरे युद्ध को देख सकेंगे। बर्बरीक का कटा हुआ सिर युद्ध की हर चाल, हर छल, हर वीर गति और हर अधर्म को चुपचाप देखता रहा। लेकिन अंत में जब युद्ध समाप्त हुआ तो गांधारी के एक प्रश्न ने इस शांत सिर से वह जवाब मांगा जिसे सुनकर सन्नाटा छा गया। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर चारों ओर शव बिछे थे। वीरों की कहानियां समाप्त हो चुकी थीं। गांधारी, जिनकी आंखें तो पहले ही बंद थीं, अब मन भी शोक से ढका हुआ था। उन्होंने श्रीकृष्ण से एक ही सवाल किया, इस युद्ध का असली विजेता कौन है? श्रीकृष्ण ने उस सवाल का उत्तर देने की बजाय बर्बरीक के कटी हुई सिर की ओर इशारा किया और कहा, इसने पूरा युद्ध अपनी आंखों से देखा है, इसका उत्तर सबसे सच्चा होगा। गांधारी बर्बरीक के पास पहुंची और पूछा, तुमने सब देखा, तो बताओ असली विजेता कौन था? कुछ क्षणों तक मौन छाया रहा। फिर बर्बरीक की धीमी लेकिन स्पष्ट वाणी गूंजी, जहां तक मैंने देखा, केवल श्रीकृष्ण की योजना, उनकी चतुराई और उनका मार्गदर्शन ही विजेता था। शेष सब तो केवल मोहरे थे। बर्बरीक ने जैसे ही ये शब्द कहे, गांधारी को गहरी सोच में डाल दिया। वह चौंकी, क्योंकि यह वो सत्य था जिसे किसी ने कभी नहीं पहचाना। युद्ध में पांडवों और कौरवों के बीच जो लड़ाई थी, असल में उसकी असली दिशा श्रीकृष्ण ने तय की थी। बर्बरीक ने अपनी आंखों से देखा था कि हर पल युद्ध में क्या हो रहा था और किस तरह श्रीकृष्ण ने हर एक चाल को इतनी चतुराई से खेला। उन्होंने कहा, जो केवल अपने कर्मों और गुणों से अपने अस्तित्व की पहचान करता है वही विजयी होता है। पांडव या कौरव दोनों ने केवल अपनी गलतियों और कमजोरियों से अंत को स्वीकार किया, मगर श्रीकृष्ण, जिन्होंने हर कदम पर मार्गदर्शन किया, असली विजेता है। यह सच इतना कड़वा था कि गांधारी की आंखों से आंसू झर पड़े और वह विचारों में खो गईं। गांधारी, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने 100 पुत्रों का वध होते देखा, बर्बरीक के शब्दों पर गहरे विचार करने लगीं
उनका मन द्वंद्व से भर गया। क्या सच में उनकी संतानें केवल एक खेल की तरह थीं, जिनका कोई उद्देश्य नहीं था? क्या हर कदम पर श्री कृष्ण ने ही सब कुछ नियंत्रित किया था? वह स्वयं को दोषी मानने लगी। अपनी संतान की हार पर उन्हें हमेशा दूसरों को दोष देना था, लेकिन अब बर्बरीक की बातें उन्हें यह समझा रही थीं कि सब कुछ पहले से तय था। गांधारी के दिल में एक ठहरी हुई खामोशी छा गई। उनके मन में यह सवाल गूंजने लगा, क्या युद्ध और शोक के बाद भी कोई सच्चा विजेता होता है? उनके लिए यह सच्चाई स्वीकार करना बेहद कठिन था, क्योंकि यह उनके बेटे की हार को किसी छाया की तरह उजागर कर रहा था जिसे वह कभी देख नहीं पाई। बर्बरीक का सिर, जो युद्ध के दौरान चुपचाप सब देख रहा था, अब युद्ध के बाद का सबसे बड़ा गुरु बन चुका था। उनकी दृष्टि ने महाभारत युद्ध के हर पहलू को देखा था और अब वे इस सत्य को सामने ला रहे थे कि युद्ध कभी भी किसी एक पक्ष का नहीं होता। वह बर्बरीक, जो स्वयं कभी किसी के साथ नहीं लड़ते थे, उनके मन में युद्ध के हर पहलू पर गहरी सोच थी। उन्होंने समझा था कि न तो पांडवों की जीत थी, न ही कौरवों की हार। असल में यह सब श्रीकृष्ण की महान योजना का हिस्सा था। उनके शब्दों में यह सच्चाई छिपी हुई थी कि कोई भी जंग, चाहे वो कितनी भी भयंकर हो, असल में केवल एक उद्देश्य से लड़ी जाती है, धर्म की रक्षा। बर्बरीक ने महाभारत के हर पात्र को सिखाया कि शक्ति का असली स्रोत केवल ईश्वर का मार्गदर्शन ही होता है। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सत्य को स्वीकार किया और उसे आशीर्वाद दिया, लेकिन साथ ही एक और रहस्य खोला। उन्होंने कहा, तुम्हारा बलिदान और तुम्हारी शक्ति तो अद्भुत है, लेकिन असली धर्म तो आत्मज्ञान में है। तुमने महाभारत के बाद जो देखा, उसे पूरी दुनिया के सामने लाना चाहिए। बर्बरीक ने अपना सिर चुपचाप झुका लिया और कहा, मेरे जीवन का उद्देश्य अब यही है कि मैं इस युद्ध के बाद की सच्चाई को बताऊं। यह सच्चाई सभी को समझनी होगी, क्योंकि धर्म के मार्ग पर चलने के लिए हर व्यक्ति को श्री कृष्ण के द्वारा दिखाए गए रास्ते की आवश्यकता होती है। वह समझ चुके थे कि उनका असली उद्देश्य सिर्फ लड़ाई देखना नहीं, बल्कि लोगों को यह समझाना था कि जीवन में हर घटना, हर युद्ध और हर संघर्ष की एक गहरी योजना होती है, जो हमें ईश्वर से मिलकर समझनी चाहिए। बर्बरीक ने महाभारत के युद्ध के दौरान जो देखा, उसकी सच्चाई अब पूरी दुनिया के सामने आनी थी। उन्होंने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया, सिर्फ युद्ध जीतने से कुछ नहीं होता। असली विजेता वही है जो अपने धर्म का पालन करता है और जो जीवन में सही रास्ते का अनुसरण करता है। श्री कृष्ण ने युद्ध को जीता, लेकिन यह जीत केवल अस्तित्व की नहीं थी, बल्कि उसे सही दिशा देने की थी। उनके इस संदेश ने महाभारत युद्ध की महिमा को और भी गहरा कर दिया। बर्बरीक का बलिदान हमें यह सिखाता है कि जीवन में हमें अपने कर्मों का सही मूल्य समझना चाहिए। यह संदेश न सिर्फ महाभारत, बल्कि हर युग में प्रासंगिक रहेगा, क्योंकि आज भी लोग युद्ध, संघर्ष और जीवन की सच्चाई को समझने में लगे रहते हैं। उनका जीवन, उनका संदेश आज भी हमारे दिलों में जीवित है। महाभारत की यह कथा हमें यह समझाती है कि वास्तविक शक्ति और जीत केवल बाहरी संघर्षों में नहीं, बल्कि अंदरूनी समझ और धर्म के पालन में होती है। बर्बरीक का बलिदान और श्री कृष्ण द्वारा दी गई शिक्षा यह दर्शाती है कि जीवन में हर कठिनाई और युद्ध का कोई गहरा उद्देश्य होता है, जो हमें समय के साथ समझ में आता है। आज हम सबको बर्बरीक के संदेश से प्रेरणा लेनी चाहिए कि सच्ची जीत तब होती है जब हम धर्म, सत्य और ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं। अब आपसे निवेदन है कि इस कथा पर आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि आज भी हम उसी तरह की सच्चाइयों से अनजान हैं जैसा गांधारी थी? अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो कृपया इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, जय बर्बरीक।